हेलो। ठीक है, कर दीजिए शुरू। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस में। और आज देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी यदि पढ़िएगा तो बायोलॉजी में सबसे पहले क्या आता है? जीवन। और जीवन आता है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? यानी जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसका प्रोसेस क्या है। तो आइए आज डिटेल में बहुत अच्छा से इसको देखेंगे और आप लोग अच्छा से इसको समझिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए यह क्या था? एक पॉइंट था। पहले एक पॉइंट था जिसका नाम क्या था? आदि परमाणु। इसको क्या कहा जाता है? देखिए, आदि परमाणु इसको कहा जाता है। ठीक है, आदि परमाणु, आदि परमाणु, परमाणु। अब देखिए आदि परमाणु है तो इससे कैसे हो जाएगा जीव का विकास? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, ये आदि परमाणु है तो इसका जो क्या है कि घनत्व बहुत अधिक था। यानी क्या था? घनत्व बहुत अधिक था। उसके बाद देखिए इसका क्या है कि इसका तापमान भी बहुत अधिक था। क्या था? तापमान। यानी तापमान भी क्या था? बहुत अधिक था। अच्छा, हम ऊपर एरो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो है ज्यादा का साइन होता है, अधिक का साइन होता है। तो इसमें तापमान भी अधिक था और घनत्व भी अधिक था। अब यह क्या होगा? तो जिसमें तापमान और घनत्व अधिक होता है उसमें क्या होता है? कभी न कभी विस्फोट होने की संभावना होती है। तो यहाँ पर देखिए, अब इस परमाणु का क्या होगा कि विस्फोट हो गया। यानी क्या होगा? विस्फोट हो गया। अब देखिए, विस्फोट होगा तो क्या होगा? विस्फोट होगा तो ऊर्जा निकलेगा। आप सभी जानते हैं यदि कोई भी चीज विस्फोट होगा तो उसमें से ऊर्जा निकलेगा। और विस्फोट के फलस्वरूप यदि कोई चीज है, जैसे बम विस्फोट हुआ, और वह क्या करता है? बम विस्फोट होता है तो प्रभावित करता है बहुत सारे क्षेत्रों को। तो उस क्षेत्र को बम प्रभावित नहीं करता, उसमें जो ऊर्जा होता है वह प्रभावित करता है। तो यहाँ भी विस्फोट हुआ तो इसका मतलब इससे ऊर्जा निकलेगा। तो ऑब्वियसली है इससे ऊर्जा निकलेगा। तो क्या होगा कि इससे देखिए ऊर्जा निकला, ऊर्जा निकला। अब देखिए, अब आप पढ़ते हैं ऊर्जा के बारे में। कंसेप्ट क्या पढ़ते हैं? ऊर्जा का क्या होता है कि ना तो समाप्ति होता है ना ही उत्पन्न होता है। क्या होता है? उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। फॉर्म चेंज होता है तो अब देखिए, अब यही ऊर्जा का फॉर्म चेंज हो गया और यह ऊर्जा का फॉर्म चेंज हो गया तो यह ऊर्जा क्या हुआ कि यह द्रव्यमान के रूप ले लिया। यानी यह जो है पदार्थ का रूप ले लिया। देखिए, इस ऊर्जा से क्या बना? पदार्थ बना। अब बताइए, पदार्थ बनेगा तो एक ही बराबर का तो नहीं बनेगा, छोटा भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, छोटा बड़ा सभी पदार्थ का निर्माण हुआ। देखिए, यहाँ पदार्थ है तो देखिए इसमें छोटा भी होगा और क्या होगा? बड़ा भी पदार्थ होगा। अब देखिए, जो छोटा पदार्थ होगा उसका द्रव्यमान यानी उसका मास कम होगा, वो इसलिए है। और जो बड़ा होगा उसका द्रव्यमान क्या होगा? बड़ा होगा। तो अब देखिए, जो छोटा है उसका क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए, इसका द्रव्यमान यानी द्रव्यमान यानी इंग्लिश में कहे तो मास, और इसका देखिए इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान। तो जो बड़ा पिंड है उसका द्रव्यमान क्या होगा? अधिक होगा। और जो छोटा पिंड है उसका द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा, कम होगा। तो अब देखिए, इसका क्या हुआ? कम हुआ। इसका हुआ कि ज्यादा हुआ? अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा? अब साइंस को यदि आपको समझना है तो देखिए, यहाँ पर यह छोटा है और यहाँ पर देखिए बड़ा है, फिर यह छोटा है, यह छोटा है। इस टाइप से देख लीजिए। यानी इस सब का द्रव्यमान क्या है? मास कम है, इसका भी कम है। देखिए इसका अधिक है। अब इसका अधिक है तो क्या होगा? तो जिसमें ज्यादा द्रव्यमान रहेगा तो छोटा वाला द्रव्यमान वाले को क्या करेगा? अपने आप में आकर्षित कर लेगा। यदि आप फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण पढ़े हैं तो इसमें क्या होता है? देखिए एफ बराबर, देखिए एफ बराबर होता है जी इंटू M1 इंटू M2 बटा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर होता है तो देखिए, जिसमें द्रव्यमान यानी एम का मतलब क्या होता है? मास होता है। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसमें देखिए गुरुत्वाकर्षण ज्यादा।
जिसका द्रव्यमान कम उसका गुरुत्वाकर्षण कम। तो देखिए इसका मतलब इसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। इसका द्रव्यमान ज्यादा है तो इसमें गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, अधिक होगा। इसका द्रव्यमान कम है तो इसमें गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, कम होगा, कम होगा। तो अब देखिए जिसमें ज्यादा है वो कम वाला को क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा और अपने आप में क्या कर लेगा, चिपका लेगा। और इसी तरह धीरे धीरे क्या हुआ, ई देखिए ये बड़ा वाला था, इसको आकर्षित कर लिया अपने आप में, इसको कर लिया, इसको कर लिया और इसको कर लिया। इस तरह से क्या हुआ कि एक बड़ा सा पिंड का निर्माण कर लिया। अब देखिए बड़ा सा पिंड का निर्माण करेगा, बड़ा सा पिंड का निर्माण, और इसी पिंड को आप क्या कहते हैं, इसी पिंड को आप ग्रह कहते हैं, ग्रह। और यही ग्रह क्या है, हमारा पृथ्वी है। क्या है, तो यही ग्रह हमारा पृथ्वी है। अब देखिए अब जीवन की उत्पत्ति पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पृथ्वी का कंसेप्ट आ गया। अब यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो चलिए अब इसको समझते हैं। अब देखिए अब यह देखिए पृथ्वी है आपका। तो शुरुआत में पृथ्वी का क्या था, गर्म गैस का गोला था। गर्म गैस का गोला था। धीरे धीरे क्या हुआ कि पृथ्वी करोड़ों वर्षों के पश्चात गर्म गैस का गोला था, धीरे धीरे यह ठंडा हो गया। अब धीरे धीरे यदि पृथ्वी ठंडा होगा तो अब देखिए यहाँ पर यह पृथ्वी क्या होगा, ठंडा होगा। तो धीरे धीरे ठंडा हुआ तो यह देखिए ठंडा होगा तो ये कठोर होगा परत, तो कठोर होगा। तो यहाँ पर देखिए यह क्या हुआ कि स्थल मंडल का विकास होगा। अब बताइए स्थल मंडल का विकास होगा तो सबसे पहले जीव कहाँ पर आएगा, तो स्थल पर आएगा, तो स्थल मंडल का विकास हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है पृथ्वी क्या हुआ कि गर्म गैस का गोला था, ठंडा हुआ तो ऊपर ऊपर क्या हो गया कि ठंडा हो गया, लेकिन अभी भी अंदर में क्या था, गर्म था। तो अंदर में गर्म था तो क्या हुआ कि सभी भी पदार्थ जितना भी था घनत्व के अनुसार से अपने आप को एडजस्ट करने लगा। यानी पृथ्वी में जो भारी पदार्थ था पृथ्वी के केंद्र में चल गया, और जो हल्का पदार्थ था यानी जिसका घनत्व कम था पृथ्वी के बाहर निकलना चाहा। तो देखिए जो भारी पदार्थ था लोहा और निकेल था, यहाँ लोहा और निकेल था। तो यह क्या हुआ कि पृथ्वी के कोर में चल गया अंदर में। और सबसे हल्का कौन होता है, जिसका डेंसिटी कम होता है, हवा होता है यानी गैस होता है। तो गैस क्या हुआ कि बाहर निकलना शुरू किया, यानी बाहर निकलना गैस चाहा। तो जो हल्का है वो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो क्या हुआ कि पृथ्वी का जो प्रारंभिक प्रॉपर्टी था इसमें क्या हुआ कि विस्फोट हो गया। इसको तोड़ करके गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, यह सब जितना भी है, अमोनिया हो गया आपका, यह सब जो भी है, ये सब जो है जैसे हाइड्रोजन है सब बाहर निकला। और इसमें सबसे ज्यादा निकला तो वह जलवाष्प निकला। देखिए सबसे ज्यादा कौन निकला यानी जलवाष्प। अब देखिए अब जलवाष्प निकला तो इससे यदि आप साइंस में कंसेप्ट पढ़े होंगे तो जलवाष्प निकलेगा तो ऊपर में क्या होगा, जाके ठंडा होगा। और जलवाष्प का ठंडा होना क्या कहलाता है, संघनन, इंग्लिश में कंडेंसेशन। अब देखिए अब संघनन हुआ इसका, जलवाष्प का, जलवाष्प का संघनन हुआ। और जलवाष्प का संघनन हुआ तो क्या हुआ कि पृथ्वी पर, यहाँ देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी है। अब देखिए संघनन होगा तो बादल का निर्माण होगा। देखिए बादल का निर्माण होगा, बादल का निर्माण होगा तो वर्षा भी पड़ेगा। तो करोड़ों वर्षों पर तक क्या हुआ कि पृथ्वी पर वर्षा बारिश होते रही, और बारिश होती रही तो इस पर क्या होगा कि जलमंडल का विकास हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जलमंडल का विकास हो गया, यहाँ पर पृथ्वी पर जल आ गया। तो अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या बोले थे कि स्थल मंडल का विकास हुआ। और यहाँ देखिए यहाँ पूरा गैस निकला था, तो गैस निकला तो यहाँ पर क्या हो गया कि वायुमंडल का विकास हुआ। अब विस्फोट के फलस्वरूप यदि गैस निकलेगा तो वायुमंडल का विकास हुआ, स्थल मंडल का। और यहाँ देखिए जलमंडल का विकास हुआ।
और जलमंडल का विकास हुआ। और जहाँ स्थल, जल और वायु यह तीनों रहता है, वहीं पर जीव की उत्पत्ति के लिए क्या होता है कि अनुकूल अवस्था होती है। कारण तो सांस लेने के लिए हवा चाहिए यानी वायुमंडल चाहिए, वहां पर रहने के लिए स्थल चाहिए, और जो है यहाँ पर देखिए पानी का, वाटर का तो आवश्यकता होता ही है पीने के लिए। तो यह तीनों जहाँ पर रहेगा वहीं पर जीव का क्या होगा, उत्पत्ति होगा। तो अब देखिए आप, हम देखते हैं इसको, जैसे यहाँ देखिए अब देखिए ये वाला क्षेत्र जो आपका है, ये वाला क्षेत्र, तो यह हो गया आपका जल मंडल, ये हो गया आपका स्थल मंडल, ये हो गया क्या, वायुमंडल। जहां यह तीनों रहेगा वहीं पर क्या होगा कि जीव मंडल का विकास होगा यानी जैव मंडल का विकास होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में क्या होगा, जहाँ तीनों रहेगा वहां पर जैव मंडल का विकास होगा, यानी जैव मंडल मतलब जीव का, जीव का। तो अब आप बायोलॉजी में पढ़िएगा तो सबसे पहले जीव का विकास कहाँ हुआ। तो अब आपको यहाँ पर देखिए यह सब का पता चल गया कि कैसे जीव का उत्पत्ति हुआ। लेकिन आपको पूछेगा कि पहली बार जीव कहाँ आया, जीव की उत्पत्ति कहाँ हुआ। तो पहली बार देखिए जीव की उत्पत्ति कहाँ होगा, तो पहली बार जीव की उत्पत्ति पूछेगा आपसे क्वेश्चन, तो पहली बार जीव की उत्पत्ति जल में हुआ। जल में क्या हुआ, जीव की उत्पत्ति। अच्छा, जीव की उत्पत्ति जल में हुआ, तो जल में हुआ तो कौन सा जीव आया, यह भी क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहली बार नील हरित शैवाल आया। देखिए नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल आया। ठीक है, सबसे पहले कौन आया, नील हरित शैवाल। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आदि जीव कहा जाता है। देखिए इसको आदि जीव या इसको पुरातन जीव भी कहा जाता है, पुरातन जीव या प्राचीन जीव भी कहा जाता है। पुरातन का मतलब ही होता है यह सब पुराना, यानी सबसे पहले कौन आया पूछेगा, यानी सर्वप्रथम जीव भी कहेगा तो यही होगा। तो देखिए आपको सारा कंसेप्ट पता चल गया कि कैसे क्या हुआ, क्या प्रोसेस था, कैसे जीव का निर्माण हुआ, यहाँ तक आपको क्या हुआ कि पता चल गया। ठीक है, अब देखिए तो अब नील हरित शैवाल था यहाँ पर, शैवाल। अब देखिए नील हरित शैवाल क्या है, एक प्रकार का ही पौधा है। क्या है, एक प्रकार का पौधा है। अच्छा, जो पौधा होगा क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण तो करेगा, तो प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण किया। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि वायुमंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका वायुमंडल का विकास हुआ था ना, और उसमें CO2 था, तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। और हम क्या बोले कि आपको स्थल मंडल का विकास हो गया था, तो स्थल मंडल का विकास हो गया था तो वही मिट्टी, यानी मिट्टी से क्या लेता है, जल लेता है। जल यह किससे लेगा, मिट्टी से, मिट्टी से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए तो अब क्या करेगा, ये प्रकाश संश्लेषण किया, और प्रकाश संश्लेषण करता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है, यानी ऑक्सीजन गैस रिलीज, और यहीं से फ्री ऑक्सीजन आया, जिसको सांस लेकर के विकसित जीव का क्या हुआ कि धरती पर प्रादुर्भाव हुआ। यानी विकसित जीव कहाँ से आया, फ्री ऑक्सीजन,
इसको श्वसनीय गैस कहा जाता है। श्वसनीय गैस आ गया तो इसी से विकसित जीव तो विकसित जीव का क्या हो गया कि उत्पत्ति हो गया। यहाँ से देखिए, और नीलहरित शैवाल जो था ये कोशिकीय जीव था, आपको पता है, पादप है, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग है विकसित जीव, जो जानवर है सब है, उसका विकास कहाँ से हो गया, यहाँ से फ्री ऑक्सीजन आने के बाद। अब यहाँ से अब जीव की उत्पत्ति हो गया, धरती पर जीवन हो गया। अब यहाँ से आपका क्या होगा, शुरू बायोलॉजी शुरू होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि बायोलॉजी आपका शुरू होगा। तो अब बायोलॉजी को जो है शुरुआत करेंगे आपका अगले क्लास में हम। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।